घोर कलयुग आ गया है, लोगों की जान जा रही है और सरकार और प्रशासन है कि हाथ पे हाथ रखे बैठा है। अब सरकार को ये सोचना होगा, प्रशासन की हाथरस की दुखद घटना, ऐसी घटना जो अंदर तक झकझोर कर रख देती है। दिल में तूफान उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग बेमौत मारे जा रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। और उनकी जब देखते हैं, उनकी हालात देखते हैं, अस्पतालों में उनको जिस तरह से बिखरे हुए थे, तो पूरी व्यवस्था की चरमरा जाती है, व्यवस्था की पोल खुल जाती है। और ऐसी व्यवस्थाओं में लोग कब जागरूक होंगे, कब सतर्क होंगे, कब इन चक्करों में, बाबाओं के चक्करों से बचेंगे। इसी विषय पर हमारे साथ भीम आर्मी के एक बहुत ही हरदोई से कहते हैं अध्यक्ष हैं और लगातार भीम आर्मी की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद जो अब सांसद बने हैं आजाद पार्टी, आजाद समाज पार्टी से, उनकी आवाज भी गूंज रही है संसद में और उसी पार्टी के एक हरदोई के जिला अध्यक्ष हैं। आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अखिलेश कुमार है और हम भीम आर्मी से अध्यक्ष हैं। क्या लग रहा है जो हाथरस की घटना हुई उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हाथरस की जो घटना है उस पर हम प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि जो हाथरस में हुआ ऐसा पूरे भारत में कभी ऐसी कोई घटना ना हो। क्योंकि जो हाथरस में जो बाबाओं द्वारा जो जनता का शोषण किया जाता है वो अमान्य है और सरकार इनको संरक्षण देती है। सरकार इन पर सख्त कार्रवाई करे और इनको जेल में डाले। पूर्व एक अधिकारी उन्होंने आरोप लगाया है कि इस बाबा के ऊपर तो पहले से भी कई मामले दर्ज थे और महिलाओं के खिलाफ दर्ज थे, ऐसे मामले थे। उसके बाद भी लोग हजारों लाखों की संख्या में फॉलोअर बन कैसे जाते हैं, बनते क्यों हैं? लोग अपने आप के अंदर कुछ जगाना नहीं चाहते। लोग हमारे भारत में जो भेड़ चाल है वही चाल चल रहे हैं। लोग अगर एक जाता है उसके पीछे चार जाते हैं। उन्हें खुद का पता ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। जो लोग हैं उन्हें समझने की जरूरत है। आज जो लोग हैं हाथरस की घटना से उन्हें सीखने की जरूरत है कि हमें कभी भी ऐसे किसी सत्संग में नहीं जाना चाहिए जहाँ हजारों में लोग आते हैं और जहाँ जो वंचित लोग हैं उनका शोषण होता है। पुराने संतों ने कहा था अध्यात्म जो है एकाग्रता का विषय है। वो अकेले जंगल में चले जाते थे, अकेले रहते थे। अगर ईश्वर को कहो या प्रकृति से जुड़ना हो या अपने आप से जुड़ना हो, बुद्ध ने कहा था कि आपको दीपो भव, तो अंदर तो उतरना पड़ता है। क्या लग रहा है ये भीड़ में क्या ईश्वर मिलेगा इतनी भीड़ में? देखिए, भीड़ में कभी ईश्वर नहीं मिलता है। अब पहली बात तो मैं कभी ईश्वर को मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ईश्वर है ही नहीं। अगर ईश्वर होता तो कभी छोटे छोटे बच्चों के रेप नहीं होते, क्योंकि वो भी रेप होते समय वो ईश्वर को जरूर पुकारता होगा। लेकिन अगर ईश्वर होता तो वहाँ पे प्रकट होता और उसे रेप से बचाता। और जो नीचे झाड़ू लगाने वाले लोग हैं, आज सफाई करने वाले लोग हैं, मंदिर के बाहर भीख मांगने वाले लोग हैं, अगर ईश्वर होता तो सबसे पहले इन लोगों की सुनता, ना कि जो आ जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों 5 मिनट में दर्शन करके आ जाते हैं। अब तो मंदिरों में वीआईपी दर्शन होने लगे हैं। अब वीआईपी दर्शन होने से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं क्या? ऐसा कौन सा भगवान है जिसका वीआईपी दर्शन होता है? क्या लगता है भेड़ चाल चल रही है और जो अंदर का विषय था उसे बाहर लाकर बेचा जा रहा है, अब दुकानदारी हो गई है सब? ये अंदर का विषय बिल्कुल बेच दिया गया है और जो लोग हैं वो एकदम भेड़ चाल हो गए हैं। उनको ये समझने की जरूरत है कि हम अब ऐसे किसी जाल में ना फंसे जहाँ पे हमारी मौत हो या हम किसी भी परेशानी में आए। कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या इस बात पर विश्वास रखते हो आप कि अपने आप को इतना मजबूत करो, इतना पढ़ाओ, इतना लिखाओ, इतना मजबूत करो कि ईश्वर तुम्हारे अंदर ही उतर के तू पूछेगा तुझे क्या चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। जो हमारे संत रविदास जी है उन्होंने कहा था देश में ना बेगमपुरा राज चाहिए। बेगमपुरा राज का मतलब ना बेगम का राज चाहिए, जिसमें कोई गम ना हो, दुख ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। तो देश में बेगमपुरा राज चाहिए। हमारे जो भीम आर्मी के लोग हैं और हमारे जो पार्टी में नेतृत्व में हैं वो लोग यही काम कर रहे हैं कि देश में किसी को दिक्कत नहीं होगी और देश जो है वो इस प्रकार चलेगा, देश में बेगमपुरा राज आकर रहेगा। देश में बेगमपुरा राज आकर रहेगा, ऐसे भाव हैं। और ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि इन बाबाओं का जो जाल है, और ये खबरें भी आती रही हैं, कई बाबा जाल में फंसे हैं। कुछ लोग, अभी एक बाबा का मार पिटाई का वीडियो सामने आया, वो मार रहा है। कोई बाबा
किसी स्कैंडल में फंस जाता है, कोई बाबा किसी और, इतने आरोप लग रहे हैं कि अब लोगों का भरोसा उठता चला गया। एक जो धरती थी, महापुरुषों की धरती थी, यहाँ पर बुद्ध हुए, महावीर हुए, जहाँ पर संत रविदास जी हुए, जहाँ पर और इतने सारे ऋषि संत हुए, वहाँ पर अब ये बाबा उनका लवादा ओढ़कर, इनका चोला ओढ़कर लोगों का, कहते हैं घोर कलयुग आ गया है, लोगों की जान जा रही है और सरकार और प्रशासन है कि हाथ पे हाथ रखे बैठा है। अब सरकार को ये सोचना होगा, प्रशासन की भी लापरवाही बनती है कि जब इतने लाखों संख्या में, हजारों संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो प्रशासन क्या घोड़े बेचकर सो रहा था? या जब रास्ता सकरा था, जब निकलने की जगह नहीं थी, तब भी प्रशासन ने वहां पर कुछ नहीं किया। इसलिए आज लोग बड़े व्यथित हैं, परेशान हैं, दुखी हृदय से इस बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनसे सबसे बचना होगा और खुद को ही आपको सशक्त करना होगा, मजबूत करना होगा, शिक्षित करना होगा, समर्थ बनाना होगा, जिससे आप इन बाबाओं के चक्कर में ना फंसे और अपनी जान ना खोएं। देखते रहिए मिनी संसद।